छोटी बहू। मुझे है ना, मुझे सब पता है, ये हमारी हालत टाइट करने के लिए सब कर रही हैं। लेकिन मैं भी देखता हूँ कब तक इनका ये नाटक चलता है। क्या है ना, नाटक की उम्र ज्यादा नहीं होती है। अभी मोहल्ले वाले हालचाल पूछ रहे हैं, फिर वो भी अपने अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे, फिर ये नाटक भी बंद हो जाएगा। अभी मोहल्ले वाले खाना पूछ रहे हैं, कितने दिन पूछेंगे, 1 दिन 2 दिन, उसके बाद वो भी बंद हो जाएगा, तो फिर ये नाटक भी बंद हो जाएगा। तब कौन पेट भरेगा इनका? मैं इन्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। देखते हैं कब तक बाहर डेरा जमाए रखती हैं। और छोटू कहाँ है? हाँ, छोटू को यहाँ होना चाहिए ना, उसे देखना चाहिए ना कैसे उसकी बीवी बीच बाजार में इस खानदान की इज्जत को उछाल रही है। ऐसा क्या कर दिया छोटी बहू? तुम सबने उसको घर से बाहर निकाल दिया, तो वो क्या करती? और मैं तो कहता हूँ घर की बहुओं को इस तरह तूने निकाल के इस घर की इज्जत को बीच बाजार में उछाल दिया है, और अब उनको दोष दे रहा है। अरे दादा भाई, आप ना रहने दीजिए, आप बस हर वक्त उनकी तरफदारी ही करते हैं। अरे इतना बड़ा कांड हो गया घर में, आपको पता नहीं चल रहा है? कुछ हुआ नहीं है जैसे? हाँ, कमाल करते हैं आप। इससे पहले तो इस घर में कभी कुछ नहीं हुआ ऐसा, कभी कुछ हुआ ऐसा? अरे छोटी बहू जब से इस घर में आई है ना, तब से इस घर के रीति रिवाजों को तोड़ने का ना उसने एक नया रिवाज बना दिया है, बर्बाद करके रख दिया है सब कुछ। और आप कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं है? छोटू को यहाँ होना चाहिए ना, उसे जिम्मेदारी लेनी चाहिए अपनी बीवी की हरकतों की। अभी कहाँ है छोटू? शायद अपने कमरे में होगा। आने दो उसे, दिखाती हो कि छोटी बहू क्या गुल खिला रही है हम पर। वैसे छोटू की भी क्या ही गलती है, उसकी पत्नी तो उसके सर पर सवार है। वैसे भी छोटू में अपनी बीवी को कुछ भी कहने करने की हिम्मत कहाँ है। उससे कुछ भी नहीं होगा, जो भी करना है ये पूर्णिमा करेगी। तलाक नहीं करवा दिया इन दोनों का तो मैं भी इस घर की बेटी नहीं। हरी हरी अटेंशन प्लीज, आज आप सबके लिए एक जरूरी घोषणा है। आज शाम 4 बजे से हमारे मोहल्ले के क्लब के पास वाले मैदान में साइकिल कंपटीशन का आयोजन किया गया है। तो जो भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते हैं वो जल्दी आकर अपना नाम लिखवा ले। ये साइकिल कंपटीशन आज शाम 4 बजे से कल शाम 4 बजे तक चलने वाली है, पूरे 24 घंटे। और जीतने वाले प्रतियोगियों को मिलेगा आकर्षक पुरस्कार। तो देर मत कीजिए और जल्दी जल्दी आकर साइकिल प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए। क्या बोल रहे हो आप लोग? पता नहीं है क्या जिंदगी में कभी भी दोबारा मैं उस घर में कदम नहीं रख पाऊंगी। सोना दीदी, यही समय है सबके सामने ना खुद को साबित करने का। अब अगर आप इस कंपटीशन से पीछे हट जाती हैं तो हमें तो यही लगेगा ना कि वो बचपन में साइकिल चला के प्राइज जीतने वाली बात जो आपने कही थी वो सब झूठ था, फेंक रही थी आप। क्या मैं फेंक रही थी? हाँ। सुन ना, तुझे अगर मेरे ऊपर भरोसा नहीं है ना तो एक काम कर, मेरे माँ बाबा को फोन करके पूछ ले, तब पता चल जाएगा ना सच्चाई। अरे नहीं नहीं, मुझे फोन करने की क्या जरूरत है? हाँ, अब अगर आप सच बोल रही हैं तो फिर आप कंपटीशन में अपना नाम क्यों नहीं लिखवा रही? क्या बोल रही है अहना? क्या चाहती है तू बता? मैं कभी उस घर में दोबारा ना जा पाऊं, यही चाहती है ना तू? एक बात बताइए सोना दीदी, आज तक तो आपने कभी भी उस घर में साइकिल नहीं चलाई ना, फिर भी आप आज बाहर हैं। अब अगर आप साइकिल चला लेंगी तो कौन सा वो लोग आपको बाहर निकाल सकेंगे? देखिए, एक बात तो सही है ना कि हम सब वैसे भी घर से निकल चुके हैं, और आप सभी तो जानती है ना कि हमारी कोई गलती नहीं, गलती उनकी है। और ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि औरतों का साइकिल चलाना गुनाह है, तो फिर आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? ओ बॉट दीदी, देखिए नहीं क्या बोल रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मीता दीदी, टुकुन दादा के सिवाय आपकी इज्जत उस घर में कभी किसी ने नहीं की है। इतने सालों से इतना अपमान सहती आ रही हैं आप, सोचिए तो। और अगर आज टुकुन दादा नहीं होते ना घर पे, तो आप भी मेरी और मेज दीदी की तरह खाते में ही नाम लिखवाती। अच्छा, तो इसलिए आप सब लोग सबसे पहले मुझे ही बलि चढ़ाओगे, है ना? हाँ।
मेरा मतलब है नहीं नहीं नहीं। अब देखिए, अब कल साइकिल कंपटीशन है, उसमें सबसे पहले आप नाम लिखवाएंगे। अब उसके बाद कबड्डी कंपटीशन होगा, उसमें सबसे पहले नाम मेज दीदी लिखवाएंगी। अरे अरे नहीं 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 नहीं, ये सब मैं नहीं करूंगी। क्या बोल रही है जीजी? वाह, सही है। अब ना मुझे लगने लगा है कि आप सबके साथ ना इस लड़ाई के जंग में उतर कर ना मैंने कोई गलती कर दी। अब तो लगता है कि आप लोग इस लड़ाई के जंग में ना मुझे कभी भी छोड़कर भाग के चले जाओगे। अरे नहीं आना, हरगिज भी नहीं। ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? हाँ आना, ये क्या बोल रही है तू? मैंने ऐसे तो नहीं कहा है ना। मैं क्या ही बोलूं, आपने मुझे कुछ कहने लायक छोड़ा ही नहीं है दीदी। अब देखिए, अब कल साइकिल रेस खत्म होगा तो कबड्डी का कंपटीशन शुरू होगा, और कबड्डी के कंपटीशन में मेज दीदी पार्टिसिपेट करेंगी, और फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में गौर दीदी गाना गाएंगी, और फिर मैं नाचूंगी। अगर डांस कंपटीशन हुआ ना तो मैं तो अपना नाम जरूर लिखवाऊंगी। आज तक जो जो सहती आई हूँ ना, मानती आई हूँ, लेकिन अब मैं और नहीं सहूंगी। अरे तू क्या नाप शनाप बोले जा रही है? अब मैं गाना गाऊंगी स्टेज पे चढ़ के। अरे इससे तो मोहल्ले में और बदनामी हो जाएगी, और उसके बाद हमें कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, अभी बता रही हूँ। गौर दीदी, अगर आप कोई अच्छा काम शुरू करते हो ना तो शुरू में कोई सपोर्ट नहीं करता है। आपको खुद की मदद खुद ही करनी पड़ती है, और फिर बाद में जब लोग आपकी मेहनत देखेंगे ना, आपकी मेहनत को समझेंगे, तब वो खुद ब खुद आपके पीछे लाइन लगा लेंगे। देखिए, अगर आप लोगों को मुझ पर भरोसा है, मेरे तरीकों पर भरोसा है, तो ही मेरा साथ दीजिए। मैं आप सबको भड़का नहीं रही हूँ किसी के खिलाफ। हाँ, अगर आप लोग को मुझ पर भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं ये लड़ाई अकेले लड़ लूंगी, चाहे मेरा सर कलम ही क्यों ना हो जाए। मतलब तू अकेली लड़ेगी? मतलब मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ निकालूंगी। एक काम कीजिए, आप सब लोग ना घर वापस लौट जाइए। अरे बौर दीदी, आपको तो वैसे भी दादा भाई ने घर से नहीं निकाला है, आप चले जाइए वापस। और टुकुन दादा ने भी मीता दीदी से ऐसा कुछ नहीं कहा, तो आप भी जा सकते। घर से निकाला सिर्फ मुझे और मेज दीदी को है, लेकिन अगर मेज दीदी चाहें कि वो वहां जाके माफी मांग के वापस घर लौटना चाहती हैं तो वो भी जा सकती हैं। ठीक है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। जब तक माँ नहीं आ जाती तीर्थ यात्रा से वापस, मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं, और उस घर में कदम तो बिल्कुल नहीं रखूंगी। अच्छा ठीक है आना, मैं एक काम करती हूँ, मैं जाकर नाम लिखवा देती हूँ। हाँ, गुस्सा मत कर आना। हाँ, अब मुस्कुरा दे। पक्का? पक्का? ठीक है। ये रिया। हाँ भाभी। रिया सुन ना जरा, इधर आ। हाँ भाभी। अब मीता दीदी भी ना इस साइकिल कंपटीशन में अपना नाम लिखवाएंगी। क्या? हाँ, ऐसे चौंक क्यों रही है? कंपटीशन में नाम नहीं लिखवा सकते क्या? ऐसा कोई रूल है क्या कि बहुएं नाम नहीं लिखवा सकती या कुछ? सबके लिए है ना ये कंपटीशन तो। नहीं भाभी, क्या नीता भाभी साइकिल चलाना जानती है? साइकिल चलाना जानना कोई अपराध है क्या? तुझे भी तो साइकिल चलाना आता है ना, फिर क्या शादी के बाद तू साइकिल चलाना भूल जाएगी? नहीं भाभी, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा ठीक है, ये तो बढ़िया बात है। मीता भाभी, आपका नाम लिख दूं? बड़े घर की छोटी बहू, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।